देशों पर बांग्लादेश ने एक बार फिर से ठंडा पानी डाल दिया है, यानी भारत के चेहरे पर तमाचा मार दिया है। एक तरफ जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे, तो उसके कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के अहम दौरे की डिटेल्स सार्वजनिक रूप से शेयर कर दी गई, जो कि बिल्कुल साफ संदेश देता है कि बांग्लादेश के लिए भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान इस समय ज्यादा अहम देश है, यानी ज्यादा करीबी दोस्त है। यह सिर्फ एक राजनयिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति है जिसके जरिए बांग्लादेश भारत को नीचा दिखाना चाहता है। हालांकि इसके बाद भारत की तरफ से भी दो बड़े कड़े स्टेप बांग्लादेश के खिलाफ उठाए गए हैं, जो बांग्लादेश को भारी पड़ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले बात करते हैं 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद, यानी उस ऐतिहासिक युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश की किसी सेना प्रमुख के पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के बारे में जो इतिहास में दर्ज होने वाली है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है। बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान 4 जनवरी 2026 से 6 दिन की लंबी यात्रा पर इस्लामाबाद जाने वाले हैं। इस यात्रा में एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के साथ उनकी पत्नी सालेहा खान भी होंगी। उनके अलावा वायुसेना के एयर कमांडर, एक ग्रुप कैप्टन और 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी पाकिस्तान जाएंगे। यह दौरा 4 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगा। बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डिवीजन द्वारा तैयार एक आधिकारिक दस्तावेज में साफ साफ कहा गया है कि यह यात्रा दोनों वायुसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी निर्भरता को और मजबूत करेगी, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देगी। यह बयान अपने आप में काफी कुछ बयान कर देता है। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ढाका गए थे। वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, यानी भारत की तरफ से संवेदना व्यक्त करने गए थे। जयशंकर की यात्रा के ठीक 4 दिन बाद, सिर्फ 4 दिन बाद, बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख का पाकिस्तान जाना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है, यानी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। असल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों की यह नजदीकी, यह खतरनाक दोस्ती जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। उस समय बांग्लादेश सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का एक बड़ा दल रावलपिंडी गया था और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरलों से लंबी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, किस तरह के समझौते हुए, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक खुफिया प्रतिनिधिमंडल भी ढाका पहुंचा था। आईएसआई के अधिकारियों ने बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों से मुलाकात की। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर लगातार संपर्क बढ़ता चला गया है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान के कई बड़े सैन्य अधिकारी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। इनमें पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख और पाकिस्तान के हैवी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इससे बिल्कुल साफ संकेत मिलता है कि दोनों देश रक्षा सहयोग को एक नई, यानी खतरनाक दिशा देना चाहते हैं। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह एक रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत है जो भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। अब यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में जो अत्याचार किए थे, जो नरसंहार किया था, वह इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लगभग 30 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को मार डाला गया था, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, और यह सब पाकिस्तानी सेना ने किया था। भारत ने उस समय बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए युद्ध लड़ा था। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बांग्लादेश को पाकिस्तान की गुलामी से मुक्त कराया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। यह कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा धोखा है। इसी बीच बांग्लादेश अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रहा है। बांग्लादेश वायुसेना चीन से 20 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। J-10C एक बेहद आधुनिक और चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो चीन की वायुसेना की रीढ़ है। इसके अलावा यूरोप से कम 10 यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट लेने की तैयारी है। यूरो फाइटर टाइफून दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है,
जिसके लिए दिसंबर 2025 में इटली की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी लार्डो के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना भी चले गए थे रही है। T-129 एक अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर है जो जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। बांग्लादेश की नौसेना भी तेजी से आधुनिक हो रही है। चीन से पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, नए युद्धपोत मंगाए जा रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम भारत के रक्षा अधिकारियों की नजर में बेहद अहम और चिंताजनक है। बांग्लादेश की सेनाएं फोर्सेस गोल 2030 नामक एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाना चाहती हैं। इस योजना बांग्लादेश के सेनाएं का उद्देश्य बांग्लादेश की सेना को दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बनाना है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी, चीन से हथियारों की खरीद इस क्षेत्र के सुरक्षा संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत को इससे सीधा खतरा हो सकता है। बांग्लादेश की सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है। अगर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के गुट में शामिल हो जाता है तो भारत के लिए यह एक बड़ी सुरक्षा चुनौती होगी। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के द्वारा भी बांग्लादेश के ऊपर दो बड़े और कड़े एक्शन लिए गए हैं जो बांग्लादेश को महंगे पड़ सकते हैं। पहला एक्शन क्रिकेट जगत से है जो बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 9.5 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर आईपीएल में खेलने के लिए खरीदा था। अब बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनके आईपीएल में खेलने पर रोक लगा दी है और इन्हें टीम से बाहर निकालने का आधिकारिक नोटिस भेज दिया गया है। यह एक बड़ा कदम है। इतना ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज होने वाली थी, जिसका बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था, उसको भी फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। यह बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए बड़ा आर्थिक झटका है। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बांग्लादेश की जीवन रेखा से जुड़ा है। भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के जल बंटवारा संधि को दोबारा लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह संधि साल 1996 में हुई थी और दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने गंगा में पानी की मात्रा मापने का तकनीकी काम शुरू किया है। इस प्रक्रिया के तहत भारत और बांग्लादेश की तकनीकी टीमें मिलकर हर 10 दिन में पानी का स्तर मापेंगी। यह काम 31 मई 2026 तक चलेगा क्योंकि यह समय सूखे का होता है और इसी दौरान पानी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। भारत की सेंट्रल वाटर कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी इस समय बांग्लादेश में तैनात हैं, जबकि बांग्लादेश की तकनीकी टीम भारत में काम कर रही है। पानी की माप भारत में फरक्का बैराज और बांग्लादेश में हर्डिंग ब्रिज के पास की जा रही है। यह दोनों जगह इस संधि के तहत तय की गई हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा है कि भारत से आए अधिकारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि देश में इस समय भारत के खिलाफ जहरीला माहौल बना हुआ है। यह गंगा जल संधि 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई थी। इसका मकसद सूखे मौसम में पानी को लेकर चल रहे पुराने लंबे विवाद को खत्म करना था। फरक्का बैराज बनने के बाद से बांग्लादेश लगातार शिकायत करता रहा है कि उसे कम पानी मिल रहा है, भारत ज्यादा पानी रोक रहा है। कई विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार जो इस संधि को रिन्यू किया जाएगा यानी नवीनीकरण किया जाएगा, वह भारत अपनी शर्तों पर करेगा और 30 साल की जगह सिर्फ 10 साल की यह डील होगी। साथ ही अभी तक जितना पानी बांग्लादेश में जाता था, भारत उस पानी में भी भारी कटौती करने वाला है और इस चीज को लेकर बांग्लादेश काफी घबराया हुआ है। यह भारत का एक बड़ा हथियार है। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश भारत से दूर क्यों हो रहा है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। फिर भी आज बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में क्यों जा रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो नई सरकार आई है वह भारत विरोधी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान और चीन के करीबी हैं। दूसरा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में बहुत सक्रिय हो गई है। ISI बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तीसरा, चीन बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। चीन बांग्लादेश को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाना चाहता है। चीन बांग्लादेश को हथियार, पैसा और तकनीक दे रहा है। चौथा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति छीनी जा रही है। यह सब भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। पांचवां, बांग्लादेश के कुछ नेताओं को लगता है कि वे भारत पर निर्भर नहीं रह सकते। वे पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध बनाकर भारत को संदेश देना चाहते हैं।
लेकिन यह रणनीति बांग्लादेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है। भारत से बिजली, पानी, व्यापार सब कुछ मिलता है। अगर भारत नाराज हो गया तो बांग्लादेश को भारी नुकसान हो सकता है। अब भारत को भी सख्त कदम उठाने होंगे। भारत को बांग्लादेश को साफ संदेश देना होगा कि अगर वह पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करेगा तो उसकी कीमत चुकानी होगी। भारत को बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहिए, व्यापार में कटौती करनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति कम करनी चाहिए